प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आज हम लोग पथ की पहचान नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो कक्षा 9वीं की पाठ में संकलित है। इसे हिंदी के प्रमुख गीतकार, छायावाद के कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो पढ़ते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। प्रस्तुत पाठ में हरिवंश राय बच्चन जी ने इस गीत में उद्बोधन के माध्यम से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक प्रकार के सुझाव दिए हैं। जीवन का कल्याणमय मार्ग सतत सत्कर्म निष्ठा से प्राप्त किया जा सकता है। कवि ने इस पाठ में इस बात को स्पष्ट किया है कि जीवन का मर्म समझने के लिए उन व्यक्तियों को अपने भीतर उतारना पड़ता है जिन्होंने इस मार्ग पर चलकर संघर्ष करके अपना संपूर्ण समर्पित किया है। उनके अनुभवों को, उनके योगदान को, उनके इस कर्म को हमें ध्यान देना है, हमें स्मरण करना है। अपनी कर्म पर दृढ़ रहकर पूरी चेतना और चित्त लगा करके हमें पूरे विश्वास के साथ इस रास्ते पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। इतनी भी विविधाएं आएँ, परेशानियां आएँ, लेकिन हमें निरंतर इस पर चलते रहना है। तो कवि ने शब्दों के माध्यम से हमें सिखाया है, बताया है कि जीवन में न जाने कितने लोगों ने इस समाज के मूल्यों के निर्माण के लिए अपने आप को कुर्बान किया और ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा गए जो हमारे इस मानव समाज और सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं। व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए व्यक्ति को आचरण का आधार माना जाता है। जैसा व्यक्ति आचरण और व्यवहार करता है वही चरित्र होता है। सामाजिक आचरण, मर्यादाएं, मूल्य, यही तो हमारी जीवन प्रणाली है और यही उदात्त चित्त से किया गया व्यवहार और आचरण समाज को पैमाना देता है और अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर जाने के लिए हमें एक मार्ग सुझाता है, सद्मार्ग प्रदान करता है। तो जीवन का जो लक्ष्य है उसे मात्र व्यक्ति की मुक्ति इससे नहीं होती है, बल्कि समूह की मुक्ति जुड़ती है जो समाज को कल्याणकारी करती है, बनाती है। इस पाठ में मनुष्य को सदैव कर्मनिष्ठ रहने और अपने लक्ष्य के लिए हमसे हमेशा गतिशील और कर्म चेतना में लगे रहने की सीख मिलती है। वास्तव में जो गतिशील रहेगा वही जीवन का सर्वोत्तम प्राप्त भी कर सकेगा। तो हमें कवि ने तरह तरह की सीख दी है, लेकिन हमें जो इसमें जब परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रस्तुत काव्य खंड, काव्य अंश, काव्यांश का की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग लिखिए, तब हम लोग इसे भी लिखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले यदि काव्यांश, काव्यखंड माना कि ये प्रथम जिसे जितना हमने पढ़ा है यही आता है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं
संदर्भ। जब हम लोग संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, कि उसमें हम लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश। पद्यांश ना लिखकर हम काव्यखंड भी लिखते हैं, काव्यांश भी लिखते हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत काव्यखंड या काव्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पथ की पहचान नामक शीर्षक कविता से अवतरित है या लिया गया है। और यह कविता छायावाद के प्रमुख कवि और गीतकार हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है, या इसके लेखक छायावाद के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और फिर प्रसंग में हमें लिखना होगा कि प्रसंग ऐसा लिखना चाहिए जिससे हमें कम से कम शब्दों में लेखक की बात, यानी उस पैराग्राफ में जो बात कही जा रही है या जो कहना चाहता है कवि, उसमें वो पूरी बात समाहित हो जाए। तो हमें लिखना चाहिए कि प्रसंग में यहाँ पर मनुष्य को जीवन का उचित मार्ग चुनने का परामर्श कवि ने दिया है। और व्याख्या लिखेंगे तो व्याख्या में लिखेंगे कि हे राहगीर, हे पथ को चलने वाले, हे मंजिल तक पहुँचने वाले, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के आकांक्षी, यानी हे पथिक, तो चलने से पहले अपने सही जीवन पथ का ज्ञान प्राप्त कर ले। यानी हमें जीवन में चलने से पहले सदैव अपनी मंजिल का ध्यान और ज्ञान कर लेना चाहिए, जिससे हमें यह तय हो सके कि हम कहाँ और किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। तभी हम वास्तविक मंजिल पर पहुंच पाएंगे। कहते हैं ना, किसी कवि ने कहा है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, कामयाबी तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलना होगा, लेकिन लक्ष्य को पहले निर्धारित करना होगा। यदि हम भाई पहले से नहीं जान पाएंगे कि आज हम सुबह उठकर बैग लेकर स्कूल के लिए चल पड़े, कहाँ जाना है, किस स्कूल में जाना है, कितने बजे पहुंचना है, तो निश्चित नहीं रहेगा तो हम कब और कहाँ जाएंगे। हर रास्ते पे चौराहे मिलते हैं, तो कहाँ जाना है इस बात को हर व्यक्ति तय कर लेता है, तब घर से निकलता है। तो वैसे ही हे राहगीर, हे मंजिल पर चलने वाले, हे विद्यार्थियों, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के रास्ते को पहले से तय कर लेना होगा। जब ये अच्छी तरह से सोच विचार कर लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो कठिनाइयाँ आएंगी वो भी कम हो जाएंगी और हम मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ये उचित और उचित की तमाम बातें जो किताबों में लिखी, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। पुस्तकों में इसके लिए लिखे मार्ग और सिद्धांत की बातें तो तमाम लिखी हैं, लेकिन जब जीवन में उसे करना होता है तो हमें अपने व्यवहारिक, अपने ज्ञान और मेधा के बल पर ही उसे आगे बढ़ना होता है। तमाम पुस्तकों में कहानियों के माध्यम से हमें शिक्षा दी जाती है कि हमें कब और किस तरह का निर्णय लेना चाहिए, लेकिन जब ऐन वक्त पर हमें स्वयं निर्णय लेना होता है। तो कवि कहता है कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। दूसरों के बताने और कहने से भी हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते, केवल जान सकते हैं, मान सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य को खुद करना होता है। असंख्य व्यक्तियों ने इस जीवन को जिया है और वे इस संसार से विदा भी हो गए। आज उनका कुछ भी अता पता नहीं।